श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुबह का टाइम है, 5:15 बज रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ और बाहर का नज़ारा मैं दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है ना, कहीं से भी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। बट मौसम चेंज होने लगा ना, तो जो चिड़िया होती है ना, उनकी आवाज़ आ रही है। चिड़िया चहक रही है सुबह, बहुत अच्छा लग रहा है और ये आवाज़ सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मन को बड़ी शांति मिल रही है कि अभी कोई नहीं उठा है और मैं उठ गई हूँ। तो जी हाइजीन रूटीन कंप्लीट करते करते 5:30 बज गए थे और अब मुझे करना है ब्रश। तो मैं अपने आप को पहले सुबह टाइम देती हूँ ब्रश व्रश करके, एंड इसके बाद जो है आगे का कार्य करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है फ़्रेश होकर के कि अभी कोई नहीं उठा है और मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, मेरे सारे काम निपट गए हैं। लेट उठते हैं तो क्या होता है ना कि हमारे काम भी नहीं निपट पाते हैं टाइम से, हम आराम से अपना हाइजीन रूटीन भी नहीं कर पाते हैं और फैमिली के सारे मेंबर्स उठ जाते हैं। तो ये दोनों लोग अभी सो ही रहे हैं और यहाँ पे मेरा काम शुरू हो चुका है। श्रेय के लंच की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सूजी नहीं थी तो मैंने कंटेनर में डाल दी। जो चीज़ रिफ़िल करनी होती है साथ ही साथ वो भी करती जाती हूँ। तो यहाँ पे सूजी, नमक और दही ले लिया है। अच्छे से मुझे बैटर बनाना है, अप्पे बनाने हैं मुझे उसके लंच के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सूजी को जो अभी सोक करके रख दूँगी, तो आधे घंटे तक आराम से सोक हो जाएगी जब तक मैं अपने आगे के कार्य करूँगी। साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है, तो बस चाय भी पकती रहेगी क्योंकि मेरे दोनों काम यहाँ पे हो रहे हैं। और मैं एक साइड रख देती हूँ दूध, क्योंकि दूध भी मुझे गर्म करना रहता है सुबह का, तो मैंने वो भी रख दिया है। और अब बस आ गई हूँ झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने के लिए, और लगा दिए मैंने अपने फेवरेट वाले भजन, तो मैं वो भी सुनती हूँ साथ ही साथ में। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ऐसे भजन, एकदम स्लो आवाज़ में मैं बजा रही हूँ कि घर में जो सो रहे हैं, रूम का दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया ताकि उन लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो और मेरे भजन भी चलते रहे, मेरा काम भी होता रहे। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह उठने से, एक अलग ही टाइप की एनर्जी रहती है पूरे दिन। और अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये व्लॉग ना 3-4 दिन पहले का है, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग एडिट करने को। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने आई किचन में, तो कल के ना आलू प्याज की सब्ज़ी आई हुई थी, बट मुझे आलू प्याज जो है रखने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने अभी रखा और इतने सारे छिलके निकल आए हैं। वेजिटेबल स्टैंड पूरा साफ़ किया ना, तो इतने सारा छिलका निकल आया। तो बस यहाँ पे मेरी सुबह की झाड़ू लग चुकी है बहुत अच्छे से, एकदम कोने कोने में साफ़ सफाई करते हुए। और अब वापस से आ जाते हैं किचन में। जो मैंने सूजी रखी हुई थी ना सोख होने के लिए, उसने देखो कितना सारा पानी पी लिया है, तो थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ा। आप चाहो, अगर बहुत ज़्यादा खट्टे खाना चाहते हो तो आप दही ऐड कर सकते हो, बट मैंने पानी ऐड करा है। और सब्जियां ढेर सारी, साथ में इसमें थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स एंड जो बेकिंग सोडा आता है वो भी मैंने डाला था। आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते हो थोड़ा सा, ताकि एकदम स्पॉन्जी एंड फूले हुए अप्पे बने। और ये अप्पे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल एंड राई, तो हर एक कैविटीज़ में मैंने तड़का लगा दिया था, एंड उसके ऊपर जो है अप्पे का जो बैटर है वो डाल दिया। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से अप्पे, मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो छोटी सी हो और कलरफुल हो, प्यारी सी हो। बच्चों को ना जो चीज़ आँखों से देखने में अच्छी लगती है ना, वो उनको खाने में भी अच्छी लगती है। तो ऐसा ही होता है, जितना आप प्यार से बच्चों के लिए लंच बनाओगे, जितना देखने में भी अच्छा होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। तो जी यहाँ पे मैंने सारे अप्पे डाल दिए थे, अलट-पलट के इनको सेक लेना है। अगर आपको थोड़ा-सा कड़क कुरकुरे खाना पसंद हो, थोड़ा-सा और सेक लीजिए, बट मेरे बेटे को इतने कुरकुरे भी पसंद नहीं है। मीडियम ब्राउन कलर हो जाए, दैट्स इट, हो जाता है। अप्पे पके हैं कि नहीं आप थोड़ा-सा नाइफ़ बीच में लगा कर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे उसका लंच बॉक्स भी लगा दिया है मैंने, केचअप रखा है, अप्पे रख दिए हैं। और थोड़ा-सा ज़्यादा ही क्वांटिटी में मैंने अप्पे रखे क्योंकि उनके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने एप्पल दे दिया है। एप्पल काला नहीं पड़े इसलिए मैंने नींबू का जो है लेयर करके दिया है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं 9। 8:30 बजे जो है श्रेय चला गया था
और मैंने ये दरवाज़ा इसीलिए लगा दिया था क्योंकि अभी हम दोनों बैठ के अंदर बातचीत कर रहे थे और बंदर एकदम यहाँ से आया और फिर तुरंत मैंने भगाया उसको, अंदर नहीं आ पाया था और मैंने दरवाज़ा जो है लगा दिया था। तो यही अभी बंदर की वजह से ना ये वाला दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। तो जी अब बस अपना सुबह का जो है काम वगैरह स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। किचन में जो भी कंटेनर्स वगैरह रखे हैं उनमें देखना है कौन सी चीज़ दाल वाल वगैरह जो है ये होगी उसको रिफ़िल करना है। कुछ चीज़ें सुखानी होती है, घर गृहस्थी में ऐसा होता है। एंड कल से फिर जो है बच्चों के एग्ज़ाम एंड कल से फिर जो है बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो तब से फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कल से जब तक उसकी एनुअल एग्ज़ाम चलेगी मेरी प्रायोरिटी बनती है कि मैं उसका पूरा ध्यान रखूं, उसको अच्छे से पढ़ाऊं, उसकी तैयारी करवाऊं। पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं फिर आगे कार्य की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे चाय बन रही है मेरी। आ, वो बनाई थी तो ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी बची थी, बिल्कुल जरा सी, आधा कप भी नहीं थी। तो उसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करके बना लिया अपने लिए। और अप्पे जो है ख़त्म हो गए हैं तो मैं अपने चाय के साथ जो है दूसरा नाश्ता करूँगी, नमकीन ऐसा कुछ ले लूँगी। तो जी चाय नाश्ता हो गया है मेरा। हस्बैंड को जाना था कुछ काम से तो वो चले गए हैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में। ये बैग जो हम शादी में गए थे ना वो तब का ही भरा पड़ा हुआ है, इसको मुझे खाली करना था क्योंकि इसमें 2 साड़ियाँ थी जो मेरी पार्टी वेयर है, इनको बाहर भेजना था ड्राई क्लीन के लिए। तो वो आ जाएँ तब मैंने कहा तभी रख पाऊँगी क्योंकि अभी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। वहाँ से आके जो है श्री के एग्ज़ाम की मुझे बहुत तैयारी करवानी थी क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा टेंशन अभी उसके एग्ज़ाम की है। जो भी हार्ड सब्जेक्ट उसको पढ़ते हैं उसकी तैयारी करवानी थी। तो अब बस एग्ज़ाम उसके स्टार्ट होने वाले हैं और ये इतना सब कुछ फैला पड़ा हुआ है। मैंने सोचा चलो आज का टाइम निकाल के ना ये सारे जो कपड़े, क्योंकि आजकल सर्दियाँ कम हो गई हैं, मतलब हल्की सुबह शाम की ही रह गई है, स्वेटर्स वगैरह की अब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक पतला सा ही स्वेटर रखा है सबका एक एक, तीनों लोगों का। और बाकी के जितने भी स्वेटर्स जैकेट हैं वो रख दिए मैंने अच्छे से धो करके और आयरन करके। बट इनको अंदर बेड में रखने का टाइम नहीं मिल रहा था। साड़ी देखो मेरी आ गई है तो मैंने उसको भी एकदम अच्छे से पैक कर दिया है बैग में। और ये सारे कपड़े ना आज मुझे रखने हैं अंदर बेड में क्योंकि अलमीरा में तो आएंगे नहीं ना इतने सारे कपड़े, वुलन के एंड समर के एंड ऑल। तो ये जो समर के कपड़े हैं ना वो मुझे निकालने थे, बट ये बोले अभी मत निकालो, अभी बस रख दो क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ रही है ना अभी। तो मैं निकालूंगी तो नहीं समर के, बट वुलन कपड़े अलग रख दूंगी एंड जो हमारे पार्टी वेयर कपड़े हैं वो मैं अलग रख दूंगी क्योंकि इस अलमीरा में ना श्रेय के और श्रेय के पापा के ही कपड़े आ पाते हैं, मेरे कपड़े नहीं आ पाते। मैं बस अपने डेली वेयर कपड़े ही अलमीरा में रखती हूँ, बाकी जो मेरे पार्टी वेयर कपड़े हैं वो मैं बेड में ही रखती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने सारा अलग अलग थप्पा लगा दिया है कि भाई ये वुलन के हैं, ये पार्टी वेयर है, ये मेरे सूट्स हैं, ये मेरी साड़ियाँ हैं, ऐसे। और ये करके बैठी थी, फिर और कपड़े दिख गए जो मैंने लास्ट नाइट जो है आयरन करे थे, इनको भी मुझे अलमीरा में रखना था। तो इतना सारा काम होता है ना घर का, बट दिखता नहीं है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और ये काम ऐसे ही नहीं करते हैं, बहुत सारी टाइम सेविंग के साथ काम करना पड़ता है तब जाके पूरा एक घर संभलता है। पूरा एक घर संभालने के लिए बड़ी अच्छी सूझबूझ चाहिए, बहुत अच्छी पेशेंस चाहिए आपके अंदर। एक परिवार को संभालने के लिए, परिवार की खुशियाँ बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ सहते हुए एक लड़की आगे बढ़ती है। बहुत मेहनत लगती है, आसान नहीं है पूरे परिवार को अच्छे से संभालना, घर को संभालना और बच्चे को संभालना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं शुरुआत में, बट जैसे आप धीरे धीरे सेटल होने लगते हो, आप बड़े होने लगते हो, आप सारी चीज़ें समझने लगते हो कि कैसे मैं अपने घर को खुश रख सकती हूँ, कैसे मेरा अपना टाइम टेबल है जो हिसाब से मैं अपने घर के काम कर सकती हूँ। शुरुआत में जब मेरी भी शादी होके आई थी ना तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। मैं इस घर को नहीं समझ पा रही थी कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे सँभालना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। बट इस चीज़ के लिए मैं अपनी सासू मॉम को बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूँगी। उनकी वजह से मैं बहुत सारे काम सीखी हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे काम सिखाए हैं और मायके में भी मेरे मम्मी-पापा ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छी बातें सिखा कर के मुझे भेजा है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स
फेस नहीं करनी पड़ी। देखिए कोई भी काम है करना हमें ही है, बेटर है कि हम वो काम टाइम से निपटा लें तो सही रहता है, राइट? तो यहाँ पे कुछ ये काले तिल पड़े हुए थे ना बैग में, क्योंकि मार्केट से लाए थे तो वो जो बैग, छोटा सा बैग था, वो फट गया था, तो ये बैग में ही पड़े हुए थे। तो मैंने इसको प्लेट में डाल के और बंद कंटेनर में रख दिया है, छोटी सी डिब्बी में। और किचन साफ़ ही कर रही थी, फिर मुझे याद आया, अरे ये तो आटा रखा है, आटा भी छानना है मुझे। और ये जो बड़ा वाला ब्लैक कंटेनर है ना, इसका पूरा सामान मुझे निकाल कर साफ़ करना था, क्योंकि पोहे का पैकेट जो था ना, वो इसमें रखा रखा फट गया था, सामान ज़्यादा हो गया था ना, तो फट गया था, तो मुझे इसको साफ़ करना था। इसी के साथ-साथ मैं सामान भी देख लूँगी कि मेरा क्या सामान, कितना क्या रखा है। पता है ऐसा ही होता है, 2-2 पैकेट हल्दी के खुले पड़े हुए हैं, तो मुझे एक जो सबसे छोटा वाला पैकेट है ना, उसको मुझे पहले यूज़ करना होगा, तब मैं बड़े वाले पैकेट यूज़ करूँगी। तो यही है, अगर ये चीज़ें देखते रहो ना, तो पता चलता है कि हाँ, हमारा क्या राशन पानी बचा है, क्या दूसरा लाना है। और देखो नहीं ना, तो फिर एक खुला ही पड़ा रहता है और हम दूसरा लेकर के आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कह भी नहीं सकती हूँ, बट हाँ, जो मॉम्स, जो हाउसवाइफ्स करती हैं ना, वो इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पा रही होंगी। तो यहाँ पे देखो कंटेनर मैंने साफ़ कर दिया है, कपड़ा मार दिया है, कॉर्नर में भी मैं पोछा लगा दूँगी अच्छे से। और बस यहाँ पे ये हमारा किचन कॉर्नर तैयार हो गया है, बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया है। आटा मुझे छानना है, आटा छान दूँगी। यहाँ पे ये दाल ख़त्म हो गई थी, तो दाल पड़ी हुई थी ये ब्लैक वाले कंटेनर में, तो वो दाल जो है मैंने भर दी है। दाल ख़राब ना हो, कीड़े ना लगे, इसलिए मैंने इसमें तेज पत्ता डाल दिया है, बहुत अच्छा काम करता है। एक छोटी सी किचन टिप्स है, आप भी फॉलो कीजिए। अगर आपके दाल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में कीड़े, इंसेक्ट बहुत लग जाते हैं, तो आप तेज पत्ता रख दीजिए। शक्कर में चींटियाँ बहुत हो जाती हैं, तो आप लौंग डाल दीजिए, कभी भी चींटियाँ नहीं होंगी। और बस यहाँ पे आटा भी मेरा छन गया है, क्योंकि मैं ना पूरा आटा इकट्ठा छान कर रख देती हूँ, ताकि बार-बार जो है मुझे ना आटा छानना पड़े, क्योंकि आटा छानते टाइम इतना ज़्यादा आटा जो है उड़ता है ना, बेटर है कि इकट्ठा मैं छान लूँ। और यहाँ पे किचन भी एकदम मैंने चमका दिया है। हस्बैंड ने नहा धो कर के पूजा कर दी थी, क्योंकि आज मुझे पूजा करनी नहीं है, कल मैं बाल धो लूँगी। तो बस यही है। इसके बाद अब मुझे लगाना है पोंछा। पानी लगा दिया है मैंने अपने लिए गर्म होने के लिए, क्योंकि हल्की-हल्की ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी आ गई है, बट इतनी गर्मी भी नहीं आई है कि हम लोगों को गर्म पानी की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे पोंछा लगा रही हूँ, पूरे घर में अच्छे से बैठ कर के पोंछा लगाती हूँ मैं, रोज़ का मेरा नियम है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, मुझे पूरे कॉर्नर वगैरह एकदम क्लीन मिलते हैं, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहता है, मैं टाइम से उठ जाती हूँ, तो टाइम से अपने सारे काम जो है फिनिश कर लेती हूँ। हाथ से पोंछा लगाती हूँ और एक जगह पर 2-2 बार पोंछा लगाती हूँ, तो मेरा घर ना एकदम चमक जाता है। ये आदतें हैं ना, हमारे घर को बहुत साफ़ सुथरा बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं, और हमारी हेल्थ भी फिट रहती है एकदम। तो ऐसे हाथ से पोंछा लगाते-लगाते ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, जब मेरा पूरा पोंछा लग जाता है। बट हाँ, मेरा घर चमक जाता है, और मुझे लगता है कि नहीं, मैंने कुछ एक्सरसाइज़ तो कर ही ली होगी इसी बहाने। कपड़े वगैरह भी मैं हाथ से धोती हूँ, मशीन है, बट मशीन में मैं सिर्फ़ ड्राई करती हूँ, धोती नहीं हूँ। पोछा लगाने के बाद जो है मैंने लंच बना दिया था, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी से जाना था, तो फटाक से मैंने सब्ज़ी बना दी, आटा गूँथ दिया, तो वो लंच करके अपना चले गए। उसके बाद मैंने शावर ले पाया, क्योंकि काम भी बहुत सारा किया ना, तो फिर लंच का टाइम तो हो ही गया था, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, क्योंकि इनको जाना है। इनको जाना नहीं होता तो मैं अब बनाती नहा धो कर के लंच। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ। आज मैंने ये न्यू टॉप पहना है विद जीन्स। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। तो मैं आज अभी मतलब इस टाइम फ्री थी, तो मैंने कहा चलो रील्स वीडियो ही इंस्टाग्राम पे शूट कर लेते। तो मैं रील्स के लिए यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, न्यू हेयर स्टाइल विथ न्यू आउटफिट। तो बस अब रील्स बनाऊंगी, एंड इसके बाद जो है अपना खुद का लंच करूँगी मैं, जब तक श्रेय भी आ जाएगा स्कूल से। एवरीवन, रील शूट कर ली है मैंने, और ये देखो यहाँ पे ये नोज रिंग मैंने पहनी है, बताइएगा कैसी लग रही है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने इसको नहीं निकाला, जब मन करेगा तब निकाल दूंगी, फिलहाल मैं नहीं निकाल रही हूँ। और श्रेय का आने का टाइम हो गया है, तो बस श्रेय आने ही वाला होगा, तो उसको नीचे लेने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का बैग बहुत भारी होता है ना, तो वो इतना हैवी बैग उठा के नहीं ला सकते। उसके बाद जो है फिर हम लोग लंच करेंगे। और कल से श्री की एग्ज़ाम है, तो मुझे उसकी तैयारी करवानी है। बहुत सारी मैंने प्लानिंग कर रखी है कि ऐसा ऐसा मैं प्लान करवाऊंगी, उसको तैयारी करवाऊंगी, क्योंकि बच्चों को क्या है ना, पता नहीं चलता कहाँ से क्या कैसे तैयारी करें। और उनके साथ अगर हम थोड़ी सी हेल्प कर दें ना, तो उनके लिए ईजी हो जाता है।
तो वैसे तो बोलता है मम्मा मैं कर लूँगा, बट बच्चों का करना और खुद एक अपने बैठ के करवाना बहुत अंतर होता है। ट्यूशन वगैरह है नहीं उसका, मैं ही उसको प्रिपरेशन करवाऊँगी एग्ज़ाम वगैरह की। तो लंच वंच करके थोड़ा-सा वो रेस्ट कर लेगा, उसके बाद जो है शाम को करवाऊँगी। तो यहाँ पे श्रेय आ गए हैं स्कूल से और अब मैं लंच थाली लगा रही हूँ मैं अपनी और श्रेय की। आज मैंने लंच में बनाया था भिंडी तुरई की सब्ज़ी एंड स्वीट्स में ना रसगुल्ला मैंने रखा है, क्योंकि मैंने मार्केट से मंगाया था। मेरे यहाँ बहुत क्रेविंग हो रही थी कि बस मुझे खाना ही है, तो मैंने मंगाया। और या ये हमारी लंच थाली है, बहुत देशी सिंपल एंड बहुत ज़्यादा डिलीशियस। आजकल नींबू ना बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी में। यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, शाम का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम रेड रेड बादल हो गया था। तो मैंने कहा चलो आप लोग के लिए शूट कर लूँ, नए नए फूल खिल रहे हैं शाम के टाइम भी। और यहाँ पे श्री की पढ़ाई हो रही है, क्योंकि कल से उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो वो उसी की तैयारी कर रहा है। कल उसका मैथ का पेपर है, पहला पेपर ही मैथ का पेपर है, जो कि उसको थोड़ा-सा हार्ड लगता है, बट मैं बैठ गई हूँ उसको रिवाइज़ करवाने के लिए। मैं सारी उसको डेफिनेशंस वगैरह पूछूँगी, वन बाय वन सारे चैप्टर रिवाइज़ करवा What दूँगी। is fraction? ऐसा नहीं आएगा, ऐसा भी आएगा डिफाइन द फ्रैक्शन। तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज फ्रैक्शन। ऐसा भी आ सकता है, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। तीनों का आंसर क्या आएगा, यही जो आपने लर्न किया है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, When an object divided into a equal part, each part is called a fraction. Each equal part is called a fraction.